आपका गो टू मॉर्निंग रिचुअल क्या होता है? सो आई एम नॉट अ वेरी अर्ली मॉर्निंग पर्सन, आई एम अ लेट नाइट पर्सन. मतलब मेरे ये ठीक है। वर्क्स फॉर मी, तो मेरे लिए ठीक है. अच्छा है। मेरे लिए काम करता है. इफ़ आई हैव एन अर्ली मॉर्निंग कमिटमेंट और समथिंग देन इट्स अ डिफरेंट थिंग. बट ओके। मेरा अगर मेरा कोई अर्ली मॉर्निंग गो टू होगा दैट वुड बी अ गुड वर्कआउट. अच्छा। क्या कभी बर्नआउट फील किया है? अगर किया है तो उसको कैसे सॉर्ट आउट करते हो आप? यस, बर्नआउट फील होता है. प्रायोरिटाइज करके. हम्म। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी डेडलाइंस है, बहुत सारे कमिटमेंट्स है. तो आई सिट डाउन एंड प्रायोरिटाइज इसमें से क्या मेरी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है और किसको मैं अभी फ़िलहाल के लिए एलिमिनेट कर सकती हूँ. और ये मैंने सीखा है अपने जर्नी में कि लोगों को ना कहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है. लोग बहुत बार ना नहीं कह पाते हैं. और मैंने सीखा है कि जब आप ना कहते हो, नॉट ओनली डू यू कम अक्रॉस एज वेरी कॉन्फिडेंट एंड असर्टिव, यू हम्म। ऑल्सो हील अ लिटिल पार्ट ऑफ योर सेल्फ जो बचपन में शायद सीखा था कि नहीं, हमेशा ओबे करना है, हमेशा हाँ में हाँ मिलानी है, लोगों को खुश करना है. तो मैंने सीखा है कि इट्स ओके टू से नो एंड टेक प्राइड इन दैट, बिकॉज आप नो क्यों कह रहे हो, यू हैव योर रीजन्स ना. तो अगर हम्म। मैं बर्नआउट फील कर रही हूँ तो मैं दो चार लोगों को नो कह देती हूँ. तो मुझे ओके। हल्का फील होता है. आई डोंट हैव टू commit to so many things. I can take care of myself first. सी यू आर टॉकिंग अबाउट द प्रायोरिटी कि Yes. क्या पहले होनी चाहिए। तो कोई 5 वर्क जो आप प्रायोरिटाइज़ करते हो कि ये पहले होना चाहिए, फिर ये होना चाहिए, फिर ये होना चाहिए, तो क्या कैसे करते हो आप? In इफ़ my यू कैन, personal, हाँ, इफ़ मेरी यू कैन, पर्सनल हाँ, लाइफ में. गिव एन एग्ज़ाम्पल। सो फॉर एग्जाम्पल मेरी हुँ, पर्सनल लाइफ की अगर आप बात करें तो मेरे लिए प्रेयर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. रेगुलर प्रेयर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी. हुँ, हुँ, दैट आई डोंट मिस, क्योंकि मुझे लगता है दैट काइंड ऑफ गिव्स मी अ बैलेंस. सेकेंडली, फिजिकल हेल्थ, मतलब मैं थोड़ा वर्कआउट कर लूँ या कुछ भी, वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है. तीसरा ये कि आई लिव क्लोज टू मरीन ड्राइव. तो मेरे अच्छा, लिए मरीन ड्राइव जाके थोड़ा सनसेट देखना या फिर जस्ट सी के सामने बैठना इट्स वेरी रिजुविनेटिंग. तो मैं वो ओके, करती हूँ वेरी ऑफन. अगर मुझे सनसेट के टाइम पे टाइम नहीं मिलता तो मैं रात में चली जाती हूँ. तो हुँ, वो नेचर के करीब रहने से भी मुझे बहुत एक सुकून मिलता है. ओके। अम, अ, वैसे मरीन ड्राइव में एक फ्लैट लेना हो तो क्या चार्जेस चल रहे हैं मैम? सोच रहा हूँ उधर शिफ्ट होने का। बहुत अभी फिलहाल तो इट्स वेरी डिफिकल्ट बहुत टू डिफ़िकल्ट। बाय अ प्लेस एट मरीन ड्राइव अनलेस आपकी बाप दादा की प्रॉपर्टी है. मतलब डायरेक्टली ना बोल रहे हो आप? But I don't live near Marine Drive. I mean, obviously, I live a 10-15 minute मेरा ड्राइव है. बट काफ़ी करीब है मेरा घर मरीन ड्राइव ठीक है, बहुत जल्द मिलेंगे मैम उधर। से. ओके। कोई भी एक ऐसी हीलिंग जर्नी जो आपके दिल के बहुत करीब है? So I can't share a lot of client details. That's something दैट we इज़ stand ओके, by. स्टोरीज़ बता दो आप। But एक ऐसा केस था जहाँ पे इतनी काउंसलिंग के बाद, इतने मेहनत और इतने सेशंस के बाद, द क्लाइंट वांटेड टू गो बैक टू द नेगेटिव सिनेरियो. क्यों? इसको कहते हैं ट्रॉमा बॉन्ड. ट्रॉमा बॉन्ड का मतलब है कि आप मतलब एक बंदे से, एक इंसान से इतने ओवर अटैच्ड है और हाँ, आपने समझो 10 12 15 20 साल उनके साथ, आपको लगता है कि ये चला जाएगा मेरी लाइफ से तो मेरी लाइफ खत्म हो जाएगी. फिर कितना भी आप सेल्फ वर्क कर लो, आप बॉडी और माइंड से प्रिपेयर्ड ही नहीं हो कि मैं अपनी लाइफ इमेजिन ही नहीं करूँ इस बंदे के बिना. इसको कहते हैं ट्रॉमा बॉन्ड. सो यू कीप गोइंग बैक, यू कीप गोइंग बैक, यू कीप, आपको पता है इट्स हार्मिंग मी, इट्स नॉट गुड फॉर मी, मेरी हेल्थ खराब हो रही है, बट यू वांट टू कीप गोइंग बैक. इसको कहते हैं ट्रॉमा बॉन्ड. तो ये ट्रॉमा बॉन्ड ब्रेक करना भी आसान नहीं है. तो बहुत सारे सेशंस के बाद द क्लाइंट वांटेड टू गो बैक. एंड हुँ, एज अ थेरेपिस्ट, एज अ काउंसलर, माई जॉब इज नॉट टू गिव सजेशन. अगर ओके, आप मेरे क्लाइंट हो तो मैं आपको नहीं बोलूँगी ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे मत करो. माई जॉब इज टू शो यू द सिनेरियो एंड फॉर यू टू बिकम स्ट्रॉन्ग कि मैं कौन सा डिसीजन लूँ. तो आपका थेरेपिस्ट कभी भी आपको ये कर वो कर नहीं कहेगा. ओके, तो माई जॉब वॉज टू हियर द क्लाइंट एंड टू लेट द क्लाइंट टेक सम टाइम एंड डिसाइड. और माई क्लाइंट वॉज सो सरप्राइज. नेक्स्ट डे माई क्लाइंट इज टेलिंग मी, आपने बोला क्यों नहीं मुझे कि आई शुडेंट, व्हाई वर यू सो क्वाइट अबाउट इट, हाउ कुड यू लेट मी. मैंने कहा हुँ, व्हाट डिड यू डिसाइड. सो द क्लाइंट सेड ऑब्वियसली आई एम नॉट गोइंग बैक. वो क्लाइंट को वहां पे भी वैलिडेशन चाहिए था कि कोई मुझे बोले मत मत जा, तू जाओ। इतने टाइम से मेहनत कर रही है, हाँ, व्हाई वुड यू वांट टू गो बैक. एंड एज आई एम नॉट योर फ्रेंड, योर थेरेपिस्ट इज नॉट योर फ्रेंड जो आपको बोलेगा बैठ नहीं, लेट्स हैव आइसक्रीम मत कर.
तो वो भी उसके लिए बहुत एनर्जाइजिंग था, बिकॉज उसने उसको और स्ट्रांग बनाया। अगर मैं कह देती तो उसको वो स्ट्रांग स्ट्रेंथ नहीं आता। मीन्स हर एक क्लाइंट चाहता है कि आप उसके पेन को एड्रेस करो वो और फिर वैलिडेशन उसे चाहिए बताओ लोगों कि को। ये गलत है, मत जा एंड इधर। अनफॉर्चुनेटली थेरेपी में ये अलाउड नहीं है। योर थेरेपिस्ट कैन नॉट टेल यू ये कर ये कर। योर थेरेपिस्ट कैन गिव यू दैट स्पेस वेयर यू कैन डिसाइड फॉर योर सेल्फ एंड नॉट बी जज्ड। कभी भी देखना, कोई भी क्लाइंट कहेगा आई लाइक माई थेरेपिस्ट बिकॉज माई थेरेपिस्ट डज नॉट जज मी। तो मैं रोऊं भी, मैं गालियां भी दूं, मैं अपने आप के लिए गलत डिसीजन भी लूं, माई थेरेपिस्ट विल नेवर जज मी, एंड दैट इज वाई दे फील सेफ टू कम फॉर थेरेपी।